MSCIT Part 1 Semester 2 Big Data Analytics Practical Number 4A Navy Bayes Classification। तो पहले देखते हैं कि नेवी बायस क्लासिफिकेशन क्या है। इट्स अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द Bayes theorem which calculates the probability of a target variable. Example, a class label given some predictor variable. So Navy Bayes classification assumes that the predictor variables are independent of each other, hence the term Navy. Despite this simplifying assumption, Navy Bayes can be powerful and efficient algorithm for classification task. तो देखते हैं इसको हमें यूज कैसे करना है। पहले मैं बता देती हूँ कि आपको जो डेटा सेट लेना है वो है सोशल नेटवर्किंग का डेटा सेट। तो वो जो डेटा सेट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आपको डाउनलोड करना है और सी ड्राइव के अंदर बीडीए करके एक फोल्डर बनाना है और उसमें उसको कॉपी कर देना है। तो ये देखिए, ये मेरा डेटा सेट है सोशल नेटवर्किंग .csv। तो ये फाइल को आपको यूज करना है एज अ सोर्स। फिर आर स्टूडियो के जो भी कमांड्स है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके एग्जीक्यूट करके। तो पहला हो गया हमारा डेटा सेट। सो डेटा सेट को मुझे रीड करना है। डेटा सेट है मेरा सोशल नेटवर्किंग .csv और इसको मैंने सी ड्राइव के अंदर बीडीए फोल्डर में रखा है। तो आपको लिखना है C:/BDA/social networking .csv। तो अब इस फाइल को हम आर स्टूडियो में रन करते हैं। ये देखिए, ये मैंने रन कर दिया तो ये डेटा सेट मेरा रीड हो गया। अब इसमें से मैं 3, 4, 5 ये 3 कॉलम्स ही लेने वाली हूँ। तो इसलिए डेटा सेट इक्वल टू डेटा सेट :3 5। देन इसमें डेटा सेट $परचेस्ड। तो इसका जो थर्ड कॉलम है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज परचेस्ड। तो इसको ये एक्सट्रैक्ट हो गया, डेटा सेट $परचेस्ड वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे CA टूल्स। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगी। अब मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट करती हूँ बाय राइटिंग import CA टूल्स। तो ये लाइब्रेरी मेरी इंपोर्ट हो गई। अब सेट सीड इक्वल टू 123। तो ये सीड का वैल्यू हमने रखा है 123। देन स्प्लिट, हमारा जो डेटा सेट है उसे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ट्रेनिंग के लिए हम यूज करेंगे 75% ऑफ द डेटा सेट एंड रिमेनिंग विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग। अब हम स्प्लिट को एक बार प्रिंट करके भी देख सकते हैं। इसका वैल्यू, स्प्लिट का वैल्यू ये देखिए ट्रू फॉल्स, इसमें इसका वैल्यू आ गया। तो जहां पे भी वैल्यू ट्रू है डेटा को हमें ट्रेनिंग के लिए यूज करना है। तो ये देखिए, जहां पे वैल्यू ट्रू है 75% ऑफ द टाइम दैट विल यूज फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। फिर आता है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए हमें लेना है स्प्लिट इक्वल टू फॉल्स। दैट मीन्स हमें ये देखना है कि जो मिनिमम डेटा सेट है दैट इज 25% ऑफ द डेटा सेट वो हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम इसको स्केल करेंगे। तो ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा दोनों को ही हमें फीचर स्केलिंग करना है। उसके लिए हमने ट्रेनिंग सेट -3 ये हमने स्केल करके फीचर स्केलिंग अप्लाई कर लिया फॉर ट्रेनिंग डेटा एज वेल एज फॉर द टेस्टिंग डेटा। अब हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना है E1071। तो ये नेवी बेस के लिए इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मेरा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इस पैकेज को मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है। जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो मैं क्लासिफिकेशन में नेवी बेस मेथड यूज करूंगी और ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, इसमें मुझे ट्रेनिंग के लिए 3 कॉलम्स लेने और इसका डेटा लेना है और टेस्टिंग के लिए जो परचेस्ड कॉलम है वो हमें लेना है टेस्टिंग के लिए। ये देखिए, अब ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो अब हम प्रिडिक्शन करेंगे। क्लासिफायर न्यू डेटा डेटा सेट 3, ये हमारा प्रिडिक्शन हो गया। अब हम
ये दोनों प्लॉट कर देते हैं। हमारा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसको हम प्लॉट कर देते हैं, तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि 0 इज क्लासिफाइड एज 0 57 टाइम्स बट क्लासिफाइड एज 1 7 टाइम्स। सेम वे prediction, prediction is 1 is classified as 0 7 times and 1 is classified as 1 29 times. So this is our output. Thank you.